है ना, अपने अपराधियों के साथ, और सिर्फ बुजुर्गों और बच्चों को घर पे इसलिए छोड़ दिया जाए कि कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। लेकिन प्रतिक्रिया तो होती है भाई, एकदम आगे हैं। लोग आत्महत्या कर लेते हैं 5-10 मिनट के गुस्से में, दूसरे की हत्या कर देना कौन बड़ी बात है। तो आप उस लड़के को दोषी मान रहे हैं? बिल्कुल मान रहे हैं, उसको दोषी मान रहे हैं, पूरे प्रशासन को दोषी मान रहे हैं, और सरमणि त्रिपाठी जैसे माननीयों को भी मैं दोषी मान रहा हूँ। तो आपको याद होगा, आपको याद होगा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी ना, पूरे देश में सिख ढूंढ के मारे जा रहे थे। नहीं तो आप लोग क्या चाहते हैं? तो सुनिए, पूरे सिखों का कोई दोष नहीं था, यहाँ भी पूरे ब्राह्मणों का कोई दोष नहीं है। क्रिया की प्रक्रिया हुई, इसमें जो नामजद लोग हैं 12 ब्राह्मण हैं, 8 यादव हैं, 4 राजभर हैं, चौहान है, पाल है, गडरिया हैं, कुर्मी हैं, तो क्या सभी लोग अपराधी हैं? पूरे रिकॉर्ड को, FIR की कॉपी को आप ढंग से देखेंगे, स्टडी करेंगे तो पता चलेगा। उन लोगों को चुन के मुकदमा लिखाया गया है जिनका दुबे परिवार से विवाद था और भूमि का विवाद था। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? एक ब्राह्मण जिसपे उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, उसको भी इसमें नामजद किया गया है। वो इस समय किसी अरब देश में नौकरी कर रहा है। ये हाल है। तो जिसको मुल्जिम बनाया गया वो यहाँ पे मौजूद नहीं है? हाँ, नहीं, बिल्कुल मौजूद नहीं है। वो विदेश में है, नौकरी कर रहा है। और सत्यप्रकाश दुबे का भाई ज्ञान प्रकाश दुबे, जो सूरत में नौकरी कर रहा था, जिसको ये कहा जा रहा था कि वो गायब करवा दिया गया, उसकी हत्या करवा दी गई। तो कैसे लोग भूमिका बनाते हैं बैकवर्ड दलित माइनॉरिटी के लोगों को दबाने के लिए? सिर्फ वही हो रहा। हम तो न्याय की बात कर रहे हैं, आप न्याय करिए भाई। आप सरकार हैं, सरकार का काम ये नहीं होता है कि किसी जाति विशेष को प्रताड़ित करो। अगला कार्यक्रम क्या है आपका? उनके पीड़ित परिवार से मिलेंगे? पीड़ित परिवार से मिलेंगे, हम उस परिवार से भी मिलना चाहेंगे। और हम ये भी चाहेंगे कि जो 10 परिवार हैं, ब्राह्मण 12 परिवार, मैं उनके और अन्य जो 50 लोग हैं, कोशिश ये रहेगी कि हम सबसे मिलें, देखें तो जाने तो क्या कारण है, क्यों मीडिया गुमराह कर रही, क्यों भाजपा के नेता जो एक विशेष जाति के हैं लोगों को गुमराह कर रहे हैं, क्यों हिंदू में हिंदू बांटना चाह रहे हैं ये लोग, क्यों यादवों और ब्राह्मणों में ये लोग इतनी बड़ी खाई खोदना चाह रहे हैं। भाई यहाँ के लोग तो आपस में रहते हैं ना, यहाँ तो पाटीदारी में भाईचारा होता, मरने जीने में लोग खाना पीना खाते हैं। पता चला पंडित कौन है, वहाँ पंडित से नहीं कि चाचा हैं तो वो कौन है, वो हमारे भतीजे, वो बाबा हैं। जातिवाद में आती है। यहाँ कौन खोद रहा है, किसको लाभ है? प्रेमचंद यादव सलममणि के राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे, वो सिर्फ अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता निकालने के लिए 2 नहीं 10 परिवार बर्बाद करने के मूड में है। राज्य सरकार का मतलब क्या है कि आप क्या सच्चाई जानकारी लेना चाहते हैं? बिल्कुल जानकारी लेना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि सरकार किसी के साथ अन्याय ना होने पाए, बिल्कुल अन्याय ना हो, निष्पक्ष जांच हो। बहुत कोशिश ये होनी चाहिए कि CBI जांच हो, और जिन अपराधियों को आप कह रहे हैं कि ये अपराधी नहीं है, जो एक्यूज है, सबका लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाइए। क्यों भाग रहे हैं आप? जिस तरह से घटनाएं जो हुई, जहां लोग बताते हैं, सुनने के अनुसार मीडिया में भी चल रहा है कि जो पहले से घटनाएं चल रही, तो इसमें क्यों नहीं पुलिस प्रशासन या जो जिम्मेदार अधिकारी है उस पर एक्शन नहीं ली? उस पर क्या कहेंगे आप? ये बताइए, आपके भाई ने हमें अपनी हिस्से की जमीन लिख दी, रजिस्ट्री कर दी, और हम ही को नहीं की, हम प्रेमचंद यादव को भी की, और एक दूसरे पांडे जी हैं, इनको भी कर दी अपनी 4-5 बीघे, 10-12 बीघे हमको कर दी। हमने रजिस्ट्री करवा ली, उन्होंने भी करवा ली, दाखिल खारिज हो गई। तो इसमें प्रशासन क्या करेगा? आपकी जमीन जबरदस्ती दिलवाएगा? आपका भाई लिख गया तो आप कहेंगे झगड़ा इसी लो करके कुछ बिल्कुल इसी को लेकर के है। तुमको शांत तो करवाना चाहिए था, भाई बिल्कुल शांत करवाना चाहिए। हो सकता है ऐसी बात आगे नहीं बढ़ पाती, बिल्कुल शांत करवाना चाहिए था। लेकिन इसके पहले क्या प्रशासन को मालूम था कि आप बुलाएंगे पंचायत करने के लिए, मैटर को सुलझाने के लिए आप हत्या कर देंगे? प्रशासन भी तो नहीं जानता था। प्रशासन को कार्रवाई बिल्कुल करनी चाहिए थी। लेकिन कोई अगर हमको बेच देता है, दाखिल खारिज हो, तो उसमें प्रशासन क्या कर लेगा, या कोई भी क्या कर लेगा? भाई बेचा गया है ना जमीन, लगातार चैनल पर दिखाया जा रहा है, लगातार जो चैनल पर दिखाया जा रहा है, बता रहे हैं कि जिसकी जमीन दिखाई गई वो मंद बुद्धि था। मंद बुद्धि होता तो जाके सूरत में 3-4 महीने से नौकरी न कर रहा होता। ठीक, पूरे गांव से पूछिए ना, कौन डिसाइड करने वाले होते हैं? चंद मीडिया के लोग। चैनलों पे जो चल रहा है अभी, तो हम लोग चल रहे हैं, कौन डिसाइड करने वाले होते हैं? चंद मीडिया के लोग और 2-4 ठे माननी, वो विशेष जाति के, वही लोग तो डिसाइड करते हैं। गांव में घूमिए, गांव के लोग बयान दे रहे हैं कि प्रेमचंद यादव का किसी से कोई भी द्वेष नहीं था। वो इतने सज्जन पुरुष थे कि किसी की बहन बेटी की तरफ आंख उठा के नहीं देखे होंगे। और उनका खुद का गनर बॉडीगार्ड ब्राह्मण है, जिसके लिए वो बड़े भाई से भी ज़्यादा थे, सब कुछ करते थे, और वो अपराधी हो गया। किसी का साथ देना अपराध होता है। फिलहाल दोस्तों, एक यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूरा डेलीगेट इनके साथ आया है, और ये लोग जो है जाना चाह रहे हैं परिवार से मिलने। देखिए हमारे साथ प्रदेश स्तर की राजनीति
ये भी साथ में आए हैं। ये इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम लोग गाजीपुर से आए हैं, प्रिंस यादव, जो कहीं न कहीं के वहाँ जा रहे हैं, आज में उनसे मुलाकात करेंगे, हाल चाल सच्चाई को जानने के लिए। गलत तरीके का देखिए जिस प्रकार अफवाह उड़ाया जा रहा है, है जैसा कि अभी सोच रहे हैं जब तक जाने इसकी उच्च समझे स्तरीय क्या जांच गलत है नहीं क्या होगी, सही है। सरकार इसकी कहीं न कहीं जो हम तो कहेंगे